किन्नर बच्ची की रोचक उड़ान। पहले सुख, फिर दुख, फिर सुख, कुछ इसी तरह का कथानक है। यह सच्ची घटना है जो हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। बच्ची का जन्म होता है, घरों में किलकारियाँ गूंजती हैं, सभी हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। पर जैसे उन्हें पता लगता है कि बच्ची किन्नर है, विशेषकर उनके माता पिता को, तो वह परेशान हो उठते हैं। आखिर इस बच्ची का हम क्या करें? उन लोगों ने उन परिस्थितियों में उस बच्ची को मंदिर में छोड़ना उचित समझा, या हम यह कह सकते हैं कि उस नन्ही सी परी से नाता तोड़ लिया। सेवादारों ने उसे ईश्वर का, भगवान का प्रसाद समझा और उसकी देखभाल शुरू कर दी। पर मंदिर को भी इस बात की चिंता थी कि इस नवजात की देखभाल, पालन पोषण कैसे ठीक तरीके से किया जाए। क्योंकि वह किन्नर थी, उन लोगों ने सर्च किया। सर्च करने पर उन्हें पता चला कि बुलंदशहर में ऐसी कोई व्यवस्था है। हम आते हैं इस घटना के संक्षिप्त रूपरेखा में। यह घटना कब, कैसे घटी और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। हमने बच्ची का नाम काल्पनिक रखा है मनोरमा, जिसकी उम्र महज 3 वर्ष है। वह कहाँ की है किसी को नहीं पता, उसके माँ बाप कौन है यह भी किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि श्री कृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम, पैठण रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में यह बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। सेवादारों ने जो देखा समझा, लग्जरी कार सवार दंपति बच्ची को छोड़ गया था। सेवादारों ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। जब उसके किन्नर होने का पता चला तो चिंता बढ़ गई। उन लोगों ने सर्च किया तो उन्हें पता चला कि बुलंदशहर में किन्नरों को संरक्षण और सुरक्षा देने वाला एकमात्र आश्रम है। मंदिर प्रबंधन ने आश्रम की संचालिका और वहीं संस्थापिका भी हैं रंजना अग्रवाल से संपर्क साधा। रंजना ने किन्नर बेटी को अपनी बेटी बनाने और गोद लेने का प्रस्ताव मंदिर प्रबंधन के समक्ष रखा। कानूनी अड़चनें आती ही हैं, जिसे मंदिर प्रबंधन ने दूर किया। मंदिर प्रबंधन की सूचना पर वह पति गौरव अग्रवाल के साथ महाराष्ट्र पहुंच गई। रंजना का बेटा गोपाल और मयंक, मनोरमा जो काल्पनिक नाम है, इस बहन को पाकर अत्यंत प्रफुल्लित है। रंजना बोलती हैं कि वह अपने बच्चों की तरह मनोरमा को भी अच्छी शिक्षा और सम्मानजनक जिंदगी जीने का पूरा अवसर देंगी। किन्नर आश्रम की मनोरमा पहली मेहमान है। मनोरमा किन्नर आश्रम की पहली मेहमान है। रंजना अग्रवाल ने किन्नर आश्रम की सोच या परिकल्पना इस आधार पर की कि कंचन जैसी बेटियों के लिए ही की थी। रंजना का कहना है कि वृद्ध किन्नरों की हालत अत्यंत खराब हो जाती है। उन्होंने किन्नर आश्रम में ऐसे छोड़े गए बच्चे, बुजुर्ग किन्नरों को आश्रय देने और किन्नरों को स्वावलंबी बनाने को प्रशिक्षण केंद्र खोलने का संकल्प लिया है। रंजना ने अपने जेवर बेचकर किन्नर आश्रम के लिए ज़मीन खरीदी है। आश्रम का निर्माण चल रहा है और वे कहती हैं कि जब तक आश्रम पूरा नहीं होता, कंचन मेरे घर पर ही रहेगी बेटी की तरह, और उसकी देखभाल भी वे अपनी संतान की ही तरह करेंगी। किन्नर मनोरमा की यह उड़ान महाराष्ट्र से बुलंदशहर तक पहुंच गई है। हम सभी को संवेदनशील होना चाहिए। चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आएँ, उन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य को न खोएं, उसका ज़रूर कोई न कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। न कि किसी नवजात को इस तरह से
किसी मंदिर के सीढ़ियों पर छोड़ दें। इस अंक में आज बस इतना ही।